हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में मदरसे के 5 तलबा तालाब में डूब गए। बचाने की कोशिश में उस्ताद की भी हुई मौत। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ मेडचल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शहर के इलाके अंबरपेट से ताल्लुक़ रखने वाले मदरसे के तलबा मलकारम के तालाब में मुदर्रिस के साथ गए हुए थे। तैराकी के दौरान 5 बच्चे गर्क हो रहे थे। उन्हें बचाने की मुदर्रिस ने कोशिश की, ताहम बच्चों ने उन्हें भी पकड़ लिया, जिसकी वजह से 5 तलबा और उस्ताद पानी में डूब गए। जहाँ बहाक होने वालों की शनाख्त काचूगड़ा के रहने वाले इस्माइल, जाफर, सुहेल, अयान, रयान के तौर पर की गई है, जबकि मुदर्रिस की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने नाशों को तालाब से बाहर निकाला। जाबाक बच्चों की उम्र 12 से 14 साल के दरमियान बताई गई है। तेलंगाना के मंगूड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के कल इतवार को होंगे नताइज। तेलंगाना के मंगूड़ असेंबली हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर आर.ओ. रोहित ने बताया कि ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नलगुंडा में FCI के गोदाम में गिनती के इंतजामात किए गए हैं। आर.ओ. रोहित ने कहा कि 21 टेबल पर 15 राउंड में गिनती की जाएगी और हर राउंड में 21 पोलिंग मराकज़ के वोटों की गिनती की जाएगी। सबसे पहले 686 पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती की जाएगी और फिर EVM को खोला जाएगा। 6 नवंबर इतवार को वोटों की गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी और हर टेबल पर एक गिनती में सुपरवाइजर और दीगर ओहदेदार होंगे। उम्मीदवार या उसके एजेंट को गिनती के मरकज में रहने की इजाजत होगी। चूंकि 47 उम्मीदवार हैं, ये वाज़ेह नहीं है कि गिनती कब तक जारी रहेगी। काउंटिंग हॉल में 3 गुना सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। मजहबी शख्सियतों के जरिए हुकूमत का जवाल मुमकिन नहीं, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर सयाहत और कल्चर जी किशन रेड्डी ने TRS सरकार ने असम्बली खरीदी मामले में चीफ मिनिस्टर KCR के मौक़िफ़ को खोदा पहाड़ निकला चूहा के बराबर करार दिया। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि KCR ने मीडिया के नुमाइंदों के रूबरू वीडियो जारी करते हुए BJP पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो में कहीं भी इस बात का सबूत नहीं है कि KCR हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही हो। उन्होंने सवाल किया कि TRS हुकूमत क्या इस कदर कमजोर हो चुकी है कि उसे जवाल से दो चार किया जा सके। किशन रेड्डी ने कहा कि ये सारी कहानी KCR की तैयार करदा है। किशन रेड्डी ने कहा कि मजहबी शख्सियतों से क्या किसी हुकूमत को गिराया जा सकता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। CPI के रियासती सेक्रेटरी के सांबा सिवाराव ने अरकान असेंबली खरीदी मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और BJP के सदर JP नड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सांबा सिवाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR ने स्कैम से मुताल्लिक जो वीडियो जारी किया है उसमें वजीर आजम और दीगर शख्सियतों के मुलव्विस होने का वाज़ेह सबूत मौजूद है, लिहाजा सबूत की बुनियाद पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले में अज़ खुद कार्रवाई करते हुए मुकदमे की हिदायत देनी चाहिए। सांबा सिवाराव ने कहा कि गैर BJP हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की गई है। 8 रियासतों में BJP ने अवामी मुंतखब हुकूमतों को जवाल से दो चार कर दिया और मजीद 4 रियासतें BJP के निशाने पर हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में कांग्रेस लीडर का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल। तेलंगाना में कांग्रेस लीडर का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कामारेड्डी जिले के माचारेड्डी मंडल के वेलुपागुंडा गांव के कांग्रेस लीडर 48 साल मलिया का जुमे की रात को नामालूम अफराद ने चाकू से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह कत्ल पुलमांचा मरी में शराब की दुकान के करीब पेश आया। बताया जाता है कि मलिया और उसका भाई रामुलू 2 पहिया की गाड़ी पर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने उन पर चाकू से हमला करके सड़क पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। गला कट जाने की वजह से मलिया की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में रामुलू शदीद जख्मी हो गया, जो अस्पताल में जेर इलाज है। मतूफी की बीवी और 3 बेटियां हैं। मचारेड्डी SI संतोष कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। स्कॉलरशिप ऑनलाइन दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। रियासती हुकूमत तेलंगाना महकमा माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस जिले हनमकुंडा की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में कहा गया है कि अक़लियती तलबा और तालिबात को इत्तला दी जाती है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली स्कॉलरशिप 2022-23 फ्रेश और रिन्यूअल के लिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो वेबसाइट scholarships.gov.in के जरिए मरकजी हुकूमत प्री मैट्रिक और बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप फ्रेश और रिन्यूअल के लिए तारीख में तौसी की गई है। अब स्कॉलरशिप दरख्वास्तों के लिए 15 नवंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7330990322 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कासानी ज्ञानेश्वर तेलंगाना तेलुगु देशम के नए सदर हुए मुकर्रर। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने अहम फैसला किया है। तेलुगु देशम में हालिया दिनों शमूलियत इख्तियार करने वाले सनतकार और सियासी कायद कासानी ज्ञानेश्वर को तेलंगाना में पार्टी सदर मुकर्रर किया गया है। बताया जाता है कि ज्ञानेश्वर 10 नवंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने नए रियासती सदर के इंतखाब के अहकाम जारी किए हैं। मौजूदा सदर B नरसिम्हलू को पॉलिट ब्यूरो में शामिल किया गया है। इसके अलावा नरसिम्हलू कौमी सतह पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होंगे।
आधार कार्ड को अपडेट करा लेने की अपील। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मशवरा दिया है कि 10 साल मुकम्मल होने वाले आधार कार्ड को अपडेट कराएं। इस ज़िम्मन में अवामी शऊर बेदारी के लिए डिजाइन करदा दीवारी पोस्टर के जिला कलेक्टर ने आज अपने चैम्बर में इजराई अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को अपडेट कराने पर कई तरह के फवायद हासिल होंगे। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों, बैंक खिदमात में रुकावट न होने देने, 10 साल पहले आधार हासिल करने वाले हर फर्द को अब हर सूरत में आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। उन्होंने कहा कि बैंकों में खाता खोलने, बैंक खर्चात के हुसूल, स्कॉलरशिप की दरख्वास्त देने, इनकम टैक्स रिटर्न के अदखाल करने के लिए, राशन का सामान मुल्क के किसी भी हिस्से से हासिल करने के लिए अपडेट कराए गए आधार इस्तेमाल होगा। नाम, तारीख पैदाइश, पता, दूसरी तफसीलात पर मुश्तमिल सर्टिफिकेट्स पेश करते हुए नज़दीकी आधार सेंटर पर अपडेट करा लें। myaadhar.uidaa.gov.in वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी आधार अपडेट कर सकते हैं। शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए 1947 नंबर पर कॉल किया जा सकता है। चंद्रबाबू नायडू पर पत्थर फेंका गया। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू एनटीआर के नंदीगामा जिले के दौरे के दौरान सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब एक नामालूम शख्स ने चंद्रबाबू नायडू पर पत्थर फेंका। उसी वाक़े में चंद्रबाबू के चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर मधु बाबू जख्मी हो गए। मधु बाबू को ठुड्डी के नीचे चोट लगी थी और खून बह रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। वाक़े के बाद पुलिस ने रोड शो को जल्द खत्म करने पर जोर दिया। चंद्रबाबू की गाड़ी के पास एहतियाती तौर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। डबल बेडरूम स्कीम के दरख्वास्त गुजारों की तनख्वाह में मुश्किलात। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से डबल बेडरूम फ्लैट स्कीम के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तें दाखिल करने वाले कई दरख्वास्त गुजार जो किराए के मकानों में मुकीम हैं और अपने मकानात तब्दील कर चुके हैं, उनका सर्वे और उनकी दरख्वास्तों की तनख्वाह नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्तें मुसलसल पेंडिंग में हैं। डबल बेडरूम स्कीम के तहत मौसूल होने वाली दरख्वास्तों के अदखाल के वक्त जिन इलाकों में दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं, उन इलाकों के कई लोगों ने दूसरे महल्ले जात में सुकूनत अख्तियार कर ली है। बल्दी अहदेदारों ने रिहाइश तब्दील करने वाले दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों की तनख्वाह के सिलसिले में होने वाली दुश्वारियों का तज़किरा करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की स्कीम पर मौसर अमलावरी और मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों को फ्लैट्स की हवालगी के लिए तनख्वाह का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाना जरूरी है। इसलिए दरख्वास्त गुजारों को अपनी दरख्वास्तों के ऑनलाइन मौक़ूफ की जांच के साथ अगर वो पता तब्दील कर चुके हैं तो ऐसी सूरत में उन्हें अपने इलाके के सर्कल दफ्तर से रुजू होते हुए अपने वोटर ID पर नए पते का इंदराज करवाते हुए अपने दरख्वास्त की तफसील अपडेट करवाएं। मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद के अहदेदारों ने बताया कि जिस वक्त दरख्वास्तें वसूल की गई थी उस वक्त मौसूल होने वाली तमाम दरख्वास्तों की तफसीलात GHMC और मी सेवा की जानिब से मुतल्लिक़ा ज़िला कलेक्टर्स को रवाना कर दी गई थी। लेकिन अब जिन दरख्वास्त गुजारों की रिहाइश और उनके पतों में तब्दीली आई है, उन्हें फौरी तौर पर अपने करीबी बल्दी सर्कल से रुजू होते हुए अपनी दरख्वास्तों में पतों को अपडेट करवाना चाहिए ताकि उनसे की जाने वाली मुरासिलात और तनख्वाह के अमल के दौरान उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद होने से महफूज रखा जा सके। डबल बेडरूम स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले ऐसे तमाम दरख्वास्त गुजार जिन्होंने अपनी रिहाइश तब्दील की है, उन्हें फौरी तौर पर अपनी दरख्वास्तों को अपडेट करवाते हुए नए पते का इंदराज करवाने के इक़दाम करने चाहिए। बल्दी अहदेदारों ने बताया कि वो इस सिलसिले में मुमकिन हद तक फ़ोन नंबरात पर कॉन्टैक्ट करते हुए दरख्वास्त गुजारों को मुतल्ला करने के सिलसिले में गौर कर रहे हैं, लेकिन कई फ़ोन नंबरात भी तब्दील हो चुके हैं जिसके सबब उन तक रिसाई नहीं हो पा रही है। नरेंद्र मोदी करेंगे तेलंगाना का दौरा, जलसे से भी खिताब होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री को कौम के नाम वक्फ करेंगे। मोदी एक खुसूसी परवाज से बेगमपेट हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए रामागुंडम पहुंचेंगे। खाद के प्लांट को कौम के नाम वक्फ करने के बाद वो वहां मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करेंगे। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के पेश नज़र एक जायजा इजलास तलब किया है। BRK भवन में DGP महेंद्र रेड्डी, साउथ सेंट्रल रेलवे के GM अरुण कुमार, रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री के CEO के जैन समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदार इजलास में मौजूद थे। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जमीन के नीचे पानी की सतह में गैर मामूली हुआ इजाफा। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में जमीन के नीचे जबरदस्त पानी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और साल गुज़िश्ता के मुकाबले में शहर में ज़ेर ज़मीन सतह आब में होने वाले इजाफे से अक्टूबर के महीने के दौरान होने वाली बारिशों और इससे पहले हुई बारिशों के सबब शहर के कई इलाकों बिलखुसूस मासाब टैंक, हुमायूं नगर, बहादुरपुरा, दारुशिफा, नामपल्ली, नल्लाकुंडा, अशोकनगर, सईदाबाद, कुलसुमपुरा, कारवान के अलावा चंद्रायन गुट्टा में ज़ेर ज़मीन सतह आब का जायजा लेने पर उन इलाकों में मौजूद बोरवेल और कुओं में पानी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। दोनों शहरों के कई इलाकों में जहां जमीन के नीचे पानी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, वो शहर में आइंदा चंद बरसों के दौरान पानी की कमी के खदशात को दूर करने में काफ़ी अहम रोल अदा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान किया। इंतखाबी कमीशन ने हफ्ते को उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5 असेंबली और 1 लोकसभा हल्के में 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। इंतखाबी कमीशन की जानिब से जारी करदा रिलीज में बताया गया है कि असेंबली ज़िमनी इंतखाबात पदमपुरम उड़ीसा, सरदार शहर राजस्थान, कुरहानी बिहार, भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ और रामपुर उत्तर प्रदेश में होंगे, जबकि इसी मुद्दत में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में भी एक पार्लिमानी सीट पर इलेक्शन होंगे।
इलेक्शन कमीशन ने बताया कि नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 10 नवंबर और पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। स्क्रूटनी 18 नवंबर को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 2 नवंबर है। पैनल ने कहा कि वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। बेंगलुरु में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत 2 दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लीडरों के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में MRT म्यूजिक की इजाजत के बगैर अपनी फिल्म के गाने इस्तेमाल करने का इल्जाम है। यह मामला बेंगलुरु के यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में MRT म्यूजिक की इजाजत के बगैर फिल्म के गानों का इस्तेमाल करके कॉपीराइट के खिलाफ वर्जी करने पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश, कांग्रेस सोशल मीडिया के सरबराह सुप्रिया सुरीनेंत और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली के 2 कॉर्पोरेशन वार्डों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली रियासत के कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करते हुए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके साथ ही मजलिस की जानिब से इशारा दिया गया है कि वो पूरी ताकत के साथ दिल्ली कॉर्पोरेशन इंतखाबात में हिस्सा लेगी। दिल्ली रियासती सदर कलीमुल हफीज ने बताया कि हमने पहली फहरिस्त जारी कर दी है और मोहतरमा सितारा मोहम्मद फखरुद्दीन को बर्जपुरी वार्ड नंबर 245 मुस्तफाबाद से उम्मीदवार नामजद किया, जबकि जनाब सरताज अली सैफी को वार्ड नंबर 246 श्री राम कॉलोनी से उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारों के नामों के फैसले का अमल जारी है और दीगर वार्डों पर भी तेजी से काम जारी है। जल्द ही दूसरे नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। सुधीर सूरी का कातिल 7 दिन की रिमांड पर। शिवसेना लीडर सुधीर सूरी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार संदीप सिंह को हफ्ते को अमृतसर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पंजाब पुलिस ने सुधीर सूरी के कत्ल के इल्जाम में अमृतसर के कोट बाबा दीप सिंह के रिहायशी संदीप सिंह सनी दुकानदार को गिरफ्तार किया था। मुलजिम की अमृतसर में गोपाल मंदिर के नजदीक कपड़े की दुकान है। इसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर हुआ जारी। मुलाजिमीन को पुरानी पेंशन और खवातीन को हर महीने 1500 रुपये देने का वायदा। कांग्रेस ने हफ्ते को हिमाचल प्रदेश इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी किया है। कांग्रेस ने इख्तियार में आते ही पहली काबीना मीटिंग में मुलाजिमीन को पुरानी पेंशन नाफिज करने का बड़ा वायदा किया है। इसके साथ साथ 18 से 60 साल की उम्र की खवातीन को 1500 रुपये माहाना देने का वायदा किया गया है। साथ ही हुकूमत में आने के बाद काबीना की पहली मीटिंग में 1 लाख लोगों को रोजगार फराहम करने का काम किया जाएगा। कांग्रेस के मंशूर में हिमाचल के लोगों से 10 जमानतों का वायदा किया गया है, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपये फी किलो के हिसाब से गोबर की खरीदारी शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने हर हल्के में 10 करोड़ स्टार्टअप फंड्स देने का वायदा किया है। कांग्रेस ने अपने मंशूर में कहा कि फलों की कीमत का फैसला बागबान करेंगे। इसके साथ ही कहा गया है कि हर असेंबली हल्के में 4 अंग्रेजी स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा मोबाइल वैन के जरिए हर गांव में मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने का भी वायदा किया गया। साथ ही पार्टी ने मवेशी पालने वालों से रोजाना 10 लीटर दूध खरीदने का वायदा किया है। कांग्रेस ने भी तमाम किस्म के सेबों की सहारा कीमत देने का वायदा किया है। पीर से आर्मी के आला कमांडरों की कॉन्फ्रेंस। पीर से शुरू होने वाली फौजी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में फौज के आला कमांडर मुस्तकबिल की सिक्योरिटी हिकमत अमली और फौज को 5 दिनों तक मजीद मजबूत और काबिल बनाने के बारे में गहराई से बातचीत करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 10 नवंबर को फौजी कमांडरों से खिताब करेंगे। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और पाक बहरिया और फिजाइया के सरबराहान भी आला फौजी कमांडरों के साथ मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्ह अफवाज की जरूरियात के बारे में अपने ख्यालात पेश करेंगे। इस दौरान तीनों फौजों के दरमियान हम आहंगी और तालमेल बढ़ाने के इक़दाम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। अगले 72 घंटों के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों में मौसलाधार बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जम्मू एंड कश्मीर में हफ्ते के रोज से अगले 72 घंटों के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मौसमियाती मरकज के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 6 और 7 नवंबर को जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इलाकों में 4 फीट तक बर्फबारी हो सकती है। राजौरी और शुपियां कश्मीर को जम्मू श्रीनगर लेह कौमी शाहराह से जोड़ने वाली मुगल रोड खराब मौसम की वजह से मुतासिर हो सकती है। जम्मू एंड कश्मीर डिवीजनों की इंतजामिया से कहा गया है कि वो बर्फबारी से मुतासिर होने वाले इलाकों में मसाइल से निपटने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम करें। भारत ने नेपाल को तोहफे में दी 200 गाड़ियां। वीरगंज के रास्ते नेपाल भेजा। नेपाल में इस महीने 20 नवंबर को होने वाली पार्लिमानी और रियासती असेंबली के इंतखाबात की तकमील के लिए हिंदुस्तान ने नेपाल को 200 गाड़ियां तोहफे में दी हैं। हिंदुस्तान की तरफ से हवाले की गई गाड़ियां आज रक्सुल वीरगंज के रास्ते नेपाल पहुंच गई। इन गाड़ियों में महिंद्रा बोलेरो, कंपर और स्कॉर्पियो शामिल हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इन गाड़ियों में 120 गाड़ियां सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले की गई हैं और 80 गाड़ियां इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल के हवाले की गई हैं। काबिल जिक्र है कि नेपाल में हिंदुस्तान के सफीर नवीन श्रीवास्तव ने हुकूमत हिंद की जानिब से 200 गाड़ियों के कागजात गुज़िश्ता दिनों नेपाल के वजीर खजाना जनार्दन शर्मा को सौंपे थे। आज वीरगंज सरहद के रास्ते तमाम 200 गाड़ियां नेपाल पहुंच गई। ज़ायरीन के लिए अहम इत्तला। रियाजुल जन्ना में नमाज का शेड्यूल और परमिट का तरीक़ेकार। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने एक बार फिर कहा है कि मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए पेशगी परमिट हासिल करना ज़रूरी है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत की जानिब से ट्विटर पर बयान में कहा गया है कि जो लोग रियाजुल जन्ना में नफल नमाज अदा करने के ख्वाहिशमंद हों वो नस्क या तवक्कल ऐप के जरिए परमिट हासिल करें। वज़ारत के मुताबिक मर्द रियाजुल जन्ना में रोज़ाना सुबह 11 बजे से इशा की नमाज तक और रात को 12:30 बजे से फजर तक नमाज अदा कर सकते हैं। रियाजुल जन्ना में ज़ायर ख़वातीन फजर के बाद से सुबह
सुबह 11 बजे और ईशा के बाद से रात 12 बजे तक बुकिंग करा सकती हैं। रियाजुल जन्ना में नमाज का वक्त बुक कराने के बाद इसमें तरमीम के सवाल पर वजारत ने वजाहत की है कि रियाजुल जन्ना में नमाज के परमिट में तरमीम की सहूलत मुहैया नहीं है। वजारत के मुताबिक नमाज का वक्त शुरू होने से 4 घंटे पहले तक बुकिंग एतमरना ऐप के जरिए मनसूख कराई जा सकती है और पहले परमिट का दौरानिया खत्म होने के बाद नया परमिट जारी कराया जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।